और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की पहली बैठक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये पहली बैठक हुई। कॉलेजियम की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, प्रशासनिक कारणों से 3 हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हुआ है और ये फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक सीजे टी राजा को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का बड़ा फैसला इस सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की बैठक में हुआ, जो कि पहली बैठक थी। गुजरात हाईकोर्ट के जज निखिल एस करियल और तेलंगाना हाईकोर्ट के जज ए अभिषेक रेड्डी को पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला हुआ है। कॉलेजियम ट्रांसफर करने की सिफारिश को केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद में 3 हाईकोर्ट जजेस का ट्रांसफर होगा। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुमित, बड़ा एक देखा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक थी उसमें निर्णय सामने आया है 3 हाईकोर्ट के जजेस का ट्रांसफर से जुड़ा हुआ। क्या पूरी विस्तृत डिटेल इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, नए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई बनने के बाद उनकी पहली बैठक उन्होंने ली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की। और पहली बैठक में ही 3 हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। और ये जो फैसला लिया गया है वो केंद्र सरकार को सिफारिश जो है वो भेजी जाएगी। प्रशासनिक कारणों से ये 3 हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया है, जिसमें सबसे अहम जो नाम है वो जस्टिस टी राजा हैं, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर करने की सिफारिश भेजी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो चीफ जज, जो बाकी अन्य जो 2 जज हैं, जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट के जज निखिल एस करियल और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज ए अभिषेक रेड्डी, उनको पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। देखिए, ये 3 हाई कोर्ट के जजों को जो ट्रांसफर किया गया है, इसके पीछे मायने बहुत अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि आज से करीब 6 महीने पहले से भी अधिक समय पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस एस मुरलीधर की नाम की सिफारिश जो है वो केंद्र सरकार को भेजी थी, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इस नाम की मंजूरी जो है वो नहीं दी है, क्योंकि कॉलेजियम ने जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर सिफारिश भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन अब जब कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट से एक्टिंग सीजे का भी ट्रांसफर कर दिया है, तो ऐसे में अब मद्रास हाई कोर्ट में एक्टिंग सीजे या चीफ जस्टिस बनने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो जस्टिस एस मुरलीधर के जो नाम की सिफारिश है उसको कब मंजूरी देती, क्योंकि जस्टिस एस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए कई अहम फैसले जो हैं वो दे चुके हैं। और माना यह भी जाता है कि कई दिल्ली दंगे में भी कई फैसले दे चुके हैं, खासकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ। और ये कयास लगाया जा रहा है कि इसी को लेकर केंद्र सरकार जो है वो उनके नाम की सिफारिश जो है वो नहीं कर रही है। लेकिन अब जब मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग सीजे का भी ट्रांसफर राजस्थान हाई कोर्ट कर दिया गया है, अब वहां सीजे पद खाली है, लिहाजा अब केंद्र सरकार को हर हाल में जो है जस्टिस एस मुरलीधर के नाम पर अपना की सिफारिश पर फैसला लेना होगा। ये सबसे अहम जो है वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में अब तक जो है वो फैसला लिया गया है। जब तक कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर अब तक मंजूरी नहीं दी है, अब मद्रास हाई कोर्ट में एक्टिंग सीजे नहीं है, ऐसे में अब हर हाल में जस्टिस एस मुरलीधर के नाम की सिफारिश पर केंद्र सरकार को अब जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। सुमित, और इसके अलावा क्या खास रहा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की पहली जो बैठक थी उनकी अध्यक्षता में, और क्या इससे हाइलाइट्स? जी बिल्कुल, देखिए, जस्टिस एस मुरलीधर जो हैं वो काफी अनुभवी जज माने जाते हैं। अभी फिलहाल उड़ीसा हाई कोर्ट में वो पदस्थापित हैं और आज से करीब 6 महीने पहले से भी अधिक समय पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस एस मुरलीधर की सिफारिश की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने उस फाइल पर अब तक किसी भी तरह की मंजूरी जो है अब तक नहीं दी है। ऐसे में यह बैठक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की इसलिए अहम मानी जा रही है चूंकि मद्रास हाई कोर्ट से एक्टिंग सीजे टी राजा को भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर करने की सिफारिश हालांकि केंद्र सरकार को भेज दी गई है। ऐसे में अब वो जगह खाली है तो उसको फुलफिल करना होगा, क्योंकि बिना
चीफ जस्टिस के हाईकोर्ट चला पाना मुश्किल है। ऐसे में अब केंद्र सरकार को हर हाल में यकीनन सुमित, अब इंतजार है केंद्र सरकार के पास में जब ये पहुंचेगा उसके बाद अनुमति मिलेगी और फिर ये पूरी जो बदलाव है वो अब धरातल पर दिखते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।